आज का इस वीडियो में देखो हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में जो आपका मिक्सचर और एलिगेशन से प्रश्न बने हैं। किस टाइप का प्रश्न है, सभी टाइप का देखेंगे, है ना। देखो इसमें दो टाइप का सवाल बनता है। एक तो आपका क्या होता है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होता है, और दूसरा आपका होता है मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, दोनों में एक्चुअली मिलावटी ही होता है। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पर देखेंगे मिक्सचर में क्या होता है, जैसे कि इसमें होता क्या है इस टॉपिक में बेसिकली। जैसे मान लो कि एक दुकानदार है आपका, इसका नाम है राम बाबू, राइट, राम बाबू। इसके पास दो वैरायटी का चावल है। एक वैरायटी का जो चावल है आपका, फर्स्ट वैरायटी जो है ये आपका मान लेते हैं कि 60 रुपया प्रति केजी है, और दूसरा वैरायटी का चावल इसको मान लेते हैं कि 180 रुपया प्रति केजी है। और आप एक कस्टमर हो जो राम बाबू की दुकान पर गए हो परचेज करने के लिए। तो राम बाबू ने आपको बताया कि भाई ये चावल है। तो आपने जब चावल को देखा ना, तो 60 रुपया वाला जो आपका पैकेट है, आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग मान लो कि ठीक ठाक है। लेकिन जब घर लेकर गए तो घर वाले 10 बात सुनाई, क्योंकि इस चावल में बहुत मिलावटी था, कक्कर पत्थर अलवल ये सब चीज़ मिला हुआ है ना। मतलब इसको मतलब कि आधी चावल इसमें बर्बाद निकल जा रहा है। और दूसरा 180 रुपया पर केजी है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का चावल है, फ्रेश है एकदम। लेकिन ये आपका बजट को खाली मतलब पैकेट पे थोड़ा भारी पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या चाहते हो ना कि भाई एक ऐसा क्वांटिटी लेकर के जाएं जिसमें घर वाले भी कुछ ना बोले, तो मेरा पैकेट का बजट भी वो भी बराबर रहे। तो इसीलिए दुकानदार का तो इसमें लॉस होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जल्दी सेल नहीं होता, क्योंकि ये डल क्वालिटी का चावल है। और ये वाला जो है सेल होता है, लेकिन बहुत कम लोग परचेज कर पाते हैं, मतलब इसका सेलिंग जो है स्लो होता है। तो ये क्या करता है, अपना सेलिंग को बढ़ाने के लिए ये दोनों को एक सर्टेन रेशियो में मिक्स करता है। वो डिपेंड करेगा ना कि अगर इसका क्वांटिटी ज़्यादा मिलाएगा तो रेट कहीं ना कहीं इसके आसपास रखेगा, और इसका क्वांटिटी मिलाएगा, बोलने का मतलब जैसे यहाँ पे मान लो कि 100 रुपया पर केजी रखा है, दोनों को मिला करके एक बनाया है 100 रुपया पर केजी। तो सवाल यहाँ पे बनता है कि किस रेशियो में मिलाया गया है। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें लाभ हानि का कोई बात नहीं होता है, लॉस प्रॉफिट का कोई चर्चा नहीं होता है। यहाँ पे ये भी 100% होता है वैरायटी, ये भी 100% होता है, और ये जो आपका दोनों का मिश्रण ये भी हमेशा 100% ही होता है। तो इसको बेसिकली हम लोग बनाते कैसे हैं कि पहला वैरायटी इधर लिखना है, दूसरा वैरायटी इधर लिखना है। यहाँ पे 60 लिख दो, यहाँ पे आपका 180 लिख दो, और बीच में आप 100 लिख कर क्या करो, ये जो बीच वाला नंबर रहेगा 1 से ज़्यादा रहेगा, देख सकते हैं कि 60 से ज़्यादा है ये, और 1 से कम रहेगा, 180 से देखो कम है ये। तो इसको तिरछा घटाना है, इधर में आपका कितना आएगा 80 आएगा, और इधर में कितना आएगा आपका 40 आएगा। तो ये एक रेशियो आता है, बोलने का मतलब कि 2:1 का रेशियो आया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि ये रेशियो क्या चीज़ का आता है। तो रेशियो जो है ना, प्रति में जो भी रहेगा, राम रहीम आम इमली जो भी रहेगा ना, प्रति में यहाँ पे फ़िलहाल केजी है, तो जो प्रति में लिखा हुआ रहेगा रेशियो हमेशा उसी का आएगा। ठीक है, जो प्रति में रहेगा रेशियो हमेशा उसी का आएगा। बोलने का मतलब यहाँ पे प्रति में क्या है, केजी है, तो इसलिए रेशियो आपका केजी का बनेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप इसको प्रूव कर सकते हो कि 60 रुपया पर केजी वाला 2 केजी चावल लिया है, मतलब 120 रुपया लगा होगा। 180 रुपया पर केजी वाला आपका 1 केजी चावल लिया है, मतलब 180 रुपया लगा होगा। तो टोटल मिलाकर देखेंगे यहाँ पे, तो आपका ये बैठ जाएगा 300 रुपया। तो 300 रुपये में देखो कितना केजी क्वांटिटी है आपका टोटल यहाँ पे, तो 3 केजी है, तो आप 3 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे जो रेट आएगा वो 100 रुपीज़ पर केजी आएगा। कितना आएगा, 100 रुपीज़ पर केजी आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मिश्रण कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब इसी में कभी कभी क्या होता है कि दे देगा कि इसका जो है, इसका 70 केजी चावल के साथ में इसका कितना केजी मिलाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो भाई ये रेशियो आया है, ये अगर 1 रहेगा ना, तो ये आपका कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो यहाँ पर देखना कि ये 70 केजी है, तो ये कितना है, 1 केजी है, मतलब ये कितना गुना है आपका, तो ये देखो 70 गुना हुआ है, 70 गुना हुआ है, तो ये भी 70 से गुना होगा, मतलब ये 140 केजी होगा क्वांटिटी इसका, तब जाकर के रेट बैठेगा। आई होप कि यहाँ पे क्लियर है। दूसरा कभी कभी क्या होता है ना कि एक वैरायटी, जैसे यहाँ पे मान लो कि एक वैरायटी आपका जो है कि 100 रुपया पर केजी है, और दूसरा वैरायटी जो है 200 रुपया पर केजी है। अब मिश्रण को यहाँ पे बोला है, मान लेते हैं कि 180 रुपया पर केजी बेचने पर 50% का प्रॉफिट होता है। 180 रुपया, मैं क्या बोला, 180 रुपया प्रति केजी बेचने पर 50% का लाभ होता है। तो सवाल वो ये कि किस रेशियो मिलाएगा, या फिर इसका क्वांटिटी दे देगा कि इसका इतना केजी लिया गया है ना,
जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पे अगर बोल दिया इसने आपको कि इसका क्वेश्चन मार्क, इसका कितना है आपका क्वेश्चन मार्क आपका है, और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि इसका जो है 60 केजी उठाया है, इसका 60 केजी उठाया, चलो मान लेते हैं इसी का 60 केजी है, इसका कितना केजी लेगा। तो बनाने का तरीका ये होगा कि सबसे पहली बात है कि बीच में किसको लिखेंगे, हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बीच में किसको लिखेंगे। तो ये देखो क्या है ना कि ये 50% प्रॉफिट पर आपका बोला है 180 रुपया, तो बीच में कभी भी लाभ या हानि को नहीं लिखते हैं, बीच में हमेशा CP को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CP को लिखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम CP को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ये जो डाटा है CP का 150% वैल्यू है। कितना, एकदम आपके लैंग्वेज में देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 से आपका कट जाएगा 12 बार में, तो CP इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 120। तो यहाँ पे आपका ये डाटा 120 हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे, कितना आएगा? 80 आएगा। यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे, यहाँ पे 20 आएगा। रेशियो आएगा 4:1 का। बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका 4 केजी रहेगा तो इसका 1 केजी रहेगा। इसका रियल में दिया हुआ है 60 केजी, यानी इसका रियल वैल्यू कितना है? 60 केजी है। तो इसका रियल वैल्यू कितना होगा? तो ये 15 गुना हुआ है, तो ये भी 15 गुना हो जाएगा, है ना, तो 15 केजी हो जाएगा। तो एक तो इस टाइप का सवाल हुआ। दूसरा आपका देखो मिश्रण पे होता है, मतलब रेशियो पर होता है, तो रेशियो पर देखो किस टाइप का सवाल है। तो हम यहाँ पे आपका स्टार्ट करते हैं फ़िलहाल, ठीक है। ये पहला सवाल यहाँ पे ये है आपका, 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, इस मिश्रण को 1:1 बनाने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलाना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग का रेशियो दिया हुआ है इसको आप यहाँ पे नोट करो, 3:2 है रेशियो, और बोला है 1:1 बनाना है। तो इसमें एक ही बात आपको ध्यान रखना है, हमेशा लाइफ टाइम जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, बहुत काम का चीज़ है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे कि आपको ये देखना है कि मिलाना क्या जाना है, मिलाना क्या है? पानी। तो जो मिलाया जाएगा उसका रेशियो बदलेगा, बाकी का रेशियो नहीं बदलेगा। ध्यान रखना है कि जो मिलाया जाएगा उसका रेशियो बदलेगा, बाकी का रेशियो नहीं बदलेगा। बोलने का मतलब यहाँ पे जो दूध है ना, दूध का रेशियो नहीं बदलना चाहिए, दूध का रेशियो नहीं बदलना चाहिए भाई, दूध का रेशियो नहीं बदलना चाहिए। तो दूध जो आपका पहला एलिमेंट है, तो अगर ये 3 है तो यहाँ पे भी ये 3 ही होना चाहिए था। तो 3 बनाने के लिए क्या किए, इसको 3 से गुना किए, तो इसको भी आप 3 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अभी आप ये रेशियो खाली नहीं देखोगे, ये रेशियो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब क्या सवाल आपका बन गया यहाँ पे कि पहले जो था 3:2 का रेशियो था, अभी आपका 3:3 का रेशियो है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पानी जो है मिलाया गया है, कितना मिलाया गया है, यहाँ पे 1 मिलाया गया है। तो 1 का मान आपको बताना है कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। और ये जो 30 दिया हुआ है शुरुआती में दोनों का मिश्रण दिया हुआ है, तो शुरुआती में दोनों का मिश्रण यहाँ पर देखो कितना आपका 3 और 2 5 है। तो 5 का मतलब यहाँ पे 30 दिया हुआ है। ये कितना गुना आपका है? ये 6 गुना है आपका, कितना है? 6 गुना है, तो ये भी आपका 6 से गुना हो जाएगा। बोलने का मतलब कि 6 आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है, देख लिए कितना आसान है सवाल आपका। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, 2 प्रकार के चावल जिनकी कीमत जो है 50 रुपये प्रति केजी और 70 रुपये प्रति केजी है, को एक साथ मिला करके एक ऐसा मिश्रण बनाना है जिसका कीमत जो है 60 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो ये जस्ट अभी जो बताया था मैं उसी का ये पैटर्न है यहाँ पे, कि एक आपका देखो यहाँ पे 50 दिया हुआ है, दूसरा वेराइटी आपका 70 दिया हुआ है, और मिश्रण आपका देख रहे 60 है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं बीच में, तो 1:1 आंसर हो जाएगा, है ना। आप घटाओगे तब भी सेम आंसर आएगा। यहाँ पे 10 आएगा, इधर से आपका ये 10 आएगा, तो रेशियो कट करेंगे तो आपको 1:1 बनेगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान सवाल है, बोल सकते हैं आज का, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है, ध्यान से देखना है सिर्फ आपको। यहाँ पे 77 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो जो है 6:5 है। इस मिश्रण को 1:1 बनाना है। तो इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है कि मिलाना क्या है भाई, तो मिश्रण में पानी मिलाना है भाई, पानी मिलाना है कितना। तो जो मिलाया जाएगा उसका रेशियो बदलना चाहिए। ध्यान रखना है कि जो मिलाया जाएगा उसका रेशियो बदलना चाहिए। दैट मीन्स सेकंड एलिमेंट का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे दूध है आपका, तो दूध का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। तो देखो 6:5 इनिशियल है आपका, ये 1:1 बनाता है, 1:1। तो यहाँ पे ये दूध आपका 6 है, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो 6 बनाने के लिए इसको आप कुछ भी कर्म करो, इसका कुछ भी कर दो चलेगा। तो ये बन जाएगा आपका 6, तो इसको भी 6 बनाना होगा, तब ना होगा 1:1। तो अब देख सकते हैं कि पहले जो इनिशियल पीरियड था, इनिशियल में आपका 6 और 5 11 था। 11 का मतलब यहाँ पे 77 लीटर हो जाएगा। कितना मिलाया है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना मिलाया है आपका ये, तो मिलाया है आपका 1 मिलाया है। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे ये है, इसको 30 नंबर को आप लोग बना लेना, ठीक है ना। 30 नंबर आप लोग बना लेना है, एकदम सवाल है। मतलब 80 इधर लिखोगे, 120 इधर लिखोगे, लाभ हानि का कोई चर्चा ही नहीं है। तो सिंपल सा 100 यहाँ पे लिखना। देख लो 20 इधर ज़्यादा है, 20 इधर कम है, मतलब 1:1 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये है,
ये आपका सेम भी जो बताया वही क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जहाँ पे हल्का थोड़ा डिफरेंस दिखेगा वहाँ पे मैं खुद बता दूंगा आपको। अगला सवाल है, एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल हैं, एक की कीमत 60 रुपये प्रति केजी और दूसरे की कीमत 80 रुपये प्रति केजी है। वह उन्हें 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो परिणामी मिश्रण कितना होगा प्रति केजी? मिश्रण का रेट बताना है। देखो 2 चीज़ें यहाँ पे समझना है आपको। एक तो जैसे यहाँ पे ये है कि आपका पैटर्न हम बताएं कि ये 60 है आपका, ये 80 है, बीच में परिणामी आप मान लेते हैं कि x है। तो यहाँ पे 80 ज़्यादा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 80 माइनस x होगा ये, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 60 माइनस x माइनस का 60 होगा। और ये दोनों का जो रेशियो है, ये दोनों का रेशियो आपका गिवन है 3:2। तो यहाँ पे थोड़ा ये लेंदी होता है, तो यहाँ पे आप ये प्रोसेस ना अप्लाई करके आप यहाँ पे सिंपल सा करो कि इसको किस रेशियो में मिलाना है, आपका 3:2 का रेशियो मिलाना है ना। बोलने का मतलब ये 3 केजी लेगा तो ये 2 केजी लेगा, टोटल मिश्रण कितना 5 केजी। तो पैसा कितना फंसाया है टोटल, तो 6 तिया 18 180 रुपये यहाँ पे फंसाया है, और 8 दूना 16 160 रुपये यहाँ पे फंसाया है। तो 160 आप यहाँ पे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 340 हो जाएगा। तो 340 कितने केजी का है भाई, तो कितने केजी का है, तो 3 और 2 5 केजी का है। तो आप यहाँ पे 5 से भागा लगा दो, तो 5 से भागा लगाने का मतलब है कि 5 दूना 10 है ना, तो 34 दूना 68 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला आपका सेम सवाल है, बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे है। एक केमिस्ट के पास अल्कोहल के और जल का 2 बिलियन है घोल है आपका। बिलियन ए में जो है 70% अल्कोहल है और बी में जो आपका 30% अल्कोहल है। इसको जो है 50% अल्कोहल प्राप्त करने के लिए किस रेशियो में मिलाएगा? तो सिंपल सा पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे। ए में आपका पहला जो वेराइटी है उसमें 70% है, दूसरा जो वेराइटी है उसमें 30% है, और इसको किस रेशियो में मिलाए कि इसको जो रिजल्टेंट मिले वो 50 मिल जाए दोनों में। तो आप यहाँ पे माइनस करोगे, इधर में आपका तो ये आएगा कितना 20 आएगा, और इधर से माइनस करोगे तो आपका ये कितना आएगा, आपका ये भी 20 आएगा। रेशियो आपका 1:2 आएगा, है ना, आंसर हो जाएगा ये भी आपका। अच्छा यहाँ पे देखो हल्का चेंज हुआ है, जो मैं बता रहा था यहाँ पे हल्का देखो चेंज हुआ है। 84 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 51 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस रेशियो में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को जो है इतना रुपये पर केजी बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो? तो कभी भी लाभ या हानि का केस रहेगा ना, बस इसमें एक काम आपको करना है कि एक साइड में 51 तो लिखोगे नो डाउट, 84 है ना, 84 लिखना, 51 लिखना, और बीच में इसको लिखने से पहले क्या करना है ना, इसका 100% निकालना है। जैसे ये जो डाटा दिया हुआ है आपका 110% दिया हुआ है, 110% का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 90 पॉइंट में 2 है ना, 90 पॉइंट में 2। एक मिनट, यहाँ पे केवल आप 100% निकाल लेना, CP निकाल लेना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा, 11 से आप काटोगे इधर में आपका, तो 11 8 88 और 11 दूना 22 है ना, यानी कि आपका ये 88 आएगा पूरा का पूरा आपका, राइट ना। यहाँ पर शायद आपका ये 94 होगा हमको लगता है, क्योंकि 88 बीच में आ रहा है। खैर मैथ्स है, मैथ्स में सब कुछ संभव है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये नंबर देखो दोनों से आपका ज़्यादा ही ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा 11 दूना 22 82 है, सॉरी 11 दूना 22 सॉरी है ना, देखना 11 दूना 22 आपका आएगा, है ना। तो ये आपका कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, देखा जाएगा यहाँ पे तो 31 हो जाएगा। तो 31 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है और किसी में है नहीं, तो हम क्यों दूसरा को घटाने चले, ठीक है। चलो अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि CP का 110% बराबर यहाँ पे 90.2 है ना, CP का 110% बराबर में 90.2 है। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 36 केजी चीनी वाले को 13 रुपये प्रति केजी के साथ में किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को जो है आपका 15 रुपये 40 पैसा बेचने पर आपका जो है 10% का प्रॉफिट हो। तो इसमें सिंपल सी बात है, पहला आप यहाँ पे 36 लिखना, दूसरा आप यहाँ पे 13 लिखना, और इसका जो है ना कारोबार इसका अलग से थोड़ा हिसाब किताब कर लेना, ठीक है ना। इसका हिसाब किताब हमेशा ध्यान रखना है कि इसका हिसाब किताब अलग से होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे किया हूँ आपका, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि CP 10% लाभ होता है तो आप 110 भी लिख सकते हो ऐसे करके। 110 बराबर आपका हो जाएगा 15.4 ना, 15.4। यहाँ से आप 100 निकाल लो, 100 कितना हो जाएगा आपका, 0 से ये 0 कट हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 11.44 आपका। तो ये जब 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट गोल हो जाएगा, यानी बीच में आपका 14 आएगा। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन में और किसी में है नहीं, ठीक है ना। तो आई होप कि अगर इस टाइप का सवाल रहेगा तो बन जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे सिंपल सा बोला है कि 30% लाभ होता है, तो मैं खाली बीच वाला निकाल देता हूँ
यानी कि 130% का जो डाटा है गिवन है आपका यहाँ पे 87.1, तो आप 100% का डाटा यहाँ से निकालो तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 1 0 कटेगा। ये 13 से अगर आप इसको काटते हो तो 13 से कितना बार में कटेगा, 13 6 78 है ना, और 9 हो जाएगा, 13 7 91, 67 आएगा बीच में। आपका जो मिश्रण का रेट आएगा वो कितना आएगा 67, क्योंकि 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट आपका गोल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बीच में अगर आप 60, चलो मैं बना ही देता यहाँ पे 52 लिखोगे, इधर में आपका 73 लिखोगे और यहाँ पे आप 67 लिखोगे, तो 62 और 10 और 5 15 हो जाएगा यहाँ पे। तो 15 देखो यहाँ पे ये ऑप्शन में है, और इधर में आपका जो है 3 और 3 6, तो 6:15 इसको काट भी सकते हो, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे डायरेक्टली है, ऐसे 3 से कटता ही है ना, तो आपका ये बन जाता है 2:2 में 5, जो कि ऑप्शन में नहीं था। अगला जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे ये है 71 रुपया प्रति केजी वाला, यहाँ पे आपका सिंपल सा 8% लाभ बोला है, तो आई होप कि आप बना लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। यहाँ पे बोला है आपको 30% लाभ हुआ है, तो ये सभी सवाल का आपको आंसर कमेंट्स में डालना है, ठीक है ना। ये भी आपका सेम सवाल है, इसलिए बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे एक इसको बता देता हूँ, 10 रुपये प्रति केजी वाला चीनी को, तो आप यहाँ पे 10 लिखना और इधर में आप 49 लिखना। किस रेशियो में लाना चाहिए कि मिश्रण को जो है बोला है 40% लाभ हो, मतलब ये जो डाटा है ना ये कितना है, डायरेक्ट आपका पेन चलना चाहिए, 140% बराबर कितना है यहाँ पे, तो 54.6, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, 14 से अगर काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 14 चौके 56, 14 तिया 42 है ना, और 14 से ये कट जाएगा आपका, चलो 7 से काटते हैं ना, 7 से 2 बार में कट जाएगा, और 7 से आपका ये कट जाएगा 7 8 56, 7 7 49, बचेगा 5, 7 8 56 है ना। फिर आप इसको काटोगे यहाँ पे तो 39 कितना हो जाएगा, 39 ना, 39 3.9, तो ये हो जाएगा बीच में आपका इंटू करने पर 39, तो आप यहाँ से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 10 आएगा, और यहाँ पे जब इसको माइनस करोगे तो आपको 29 आएगा आपका, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ खास सवाल नहीं दिया हुआ है, इसी में हल्का समझ लो। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, बोलेगा 10 रुपये प्रति केजी वाला, 10 रुपये प्रति केजी वाला, 10 रुपये प्रति केजी वाला 200 केजी चीनी के साथ 49 रुपये प्रति केजी वाला कितना केजी चीनी, इसका कितना केजी क्वेश्चन मार्क, कितना केजी चीनी मिलाया जाए। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 10 का जो वैल्यू है ना, 10 का वैल्यू आपका 200 है, तो 29 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल सा 20 गुना है तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, 29 गुना 58 हो जाएगा, 580 केजी हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा सवाल बना तो, है ना, जस्ट आपको समझाने के लिए बताया ये चीज़। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता। अगला सवाल है यहाँ पे, ये है आपका सेम सवाल है इसलिए बन जाना चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये भी आपका सेम सवाल इसलिए बन जाना चाहिए। और जितने भी सवाल आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ ना, इसको आपको कमेंट्स में आंसर करना होता है, ठीक है। ये भी आपका सेम सवाल है, ये भी आपका सेम सवाल है, यहाँ पे ये भी आपका सेम सवाल है, सभी देखो सेम ही सवाल पे पैटर्न पे बना हुआ है। ये भी सेम है आपका, ये भी आपका सेम है। अच्छा, यहाँ पे 47 डाटा थोड़ा दिया हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना, नंबर हमेशा ऐसा रहता है ना कि नंबर वो कट होगा ही होगा। जैसे पहला आपका यहाँ पे क्या बोला है, 78 रुपये प्रति केजी वाला चीनी 14 रुपये प्रति केजी वाला कितना केजी चीनी के साथ मिलाना चाहिए कि मिश्रण को जो है इस रेट पर बेचने पर 47% का प्रॉफिट होता है। यानी कि 147 का जो डाटा गिवन है वो कितना गिवन है आपका 73.5, तो 100 का डाटा कितना हो जाएगा यहाँ से। तो सिंपली आप यहाँ पे जब निकालोगे इसको कैलकुलेट करके, तो पॉइंट आपका हटेगा तो इधर में आपका 0 आएगा, यहाँ पे पॉइंट उधर से हटेगा तो इधर 0 आएगा, 0 से 1 0 कट जाएगा ये, और 47 से अगर काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा ये, 7 4 11 1 12 है ना, और 8 4 12, 3 से तो पहली बात कटता है आपका, 3 से आप काट सकते हो, छोटा हो जाएगा हल्का। 3 से काटोगे 4 बार में कटेगा, 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 9 का 27 है ना। 3 से आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 24 तिहाई 72, 24 और 5 तिहाई 15, ठीक है। 49 आपका 7 से कट जाएगा, ये 49 का देखो 5 गुना है, कितना ये 5 गुना हुआ है, तो ये भी आपका 5 गुना हो जाएगा, मतलब 50 आएगा आपका। तो बीच में आपको यहाँ पे सिर्फ 50 लिखना था, बाकी आप इधर जानते हो क्या करना है, 36 लिखना है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में देखो 36 करके दिया हुआ है, ये है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा।
वो कोई डिस्टर्बेंस की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। यहाँ पे आपका ये भी देखो सेम सवाल है आपका, है ना, बन जाएगा, आराम से बनाओगे। और ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर देखो मैं जो खोज रहा था उसमें से यहाँ पे मिला आपका ये क्वेश्चन में। देखो क्या आपका है, 17 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 72 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए। नहीं, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखो सेम आपका जो मैं खोज रहा था, यहाँ पे देखो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका 36% जो है सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए, मतलब ये एलॉय मिलाना है, ये अचीव करना है, ये टारगेट है, दैट मीन्स ये मिश्रण होगा। 24% सांद्रता वाला कितना लीटर, मतलब इसका कितना लीटर दूध को 72% सांद्रता वाले 18 लीटर दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक साइड 24 लिखोगे, दूसरे साइड 72 लिखोगे। इसका कितना क्वांटिटी क्वेश्चन मार्क, और इसका दिया हुआ है कि इसका जो रियल क्वांटिटी होगा 18 लीटर आपको उठाना है, इसका बोल दिया है 18 लीटर। और सांद्रता कितना अचीव होना चाहिए, तो 36। तो आप यहाँ पे 36 लिखोगे, यहाँ से माइनस करोगे, इधर में आपका 36 आएगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे 12 आएगा। रेशियो बनेगा आपका, काटो इसको, 12 यानी 36, यानी कि 3:1 का रेशियो आएगा। तो ये देखो ये कितना गुना है, 18 गुना है, तो ये भी आपका 18 गुना होगा, तो 18 यानी 54 आपका 54 लीटर आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत भी नहीं है यहाँ पे। अगला जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये तो जस्ट अभी बताया है ना, 48 रुपये पर केजी चीनी को 22 रुपये पर केजी चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को इस रेट पर बेचने पर आपका 60% का प्रॉफिट हो। तो सिंपल सा फंडा है, आप यहाँ पे क्या करोगे, एक साइड में 48 लिखोगे, दूसरे साइड में आप 22 लिखोगे, राइट। और ये जब लिखोगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है सवाल में आपका, यहाँ पे कि 16% प्रॉफिट होता है, दैट मीन्स यहाँ पे 116% का ये डाटा दिया हुआ है आपका कि 40.6 होता है। तो यहाँ से आप पहले 100% निकालो, ये पॉइंट हटाओगे तो इधर में 0 आएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, है ना। अब 116 से कितने बार में जाएगा, अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो 11 3 33, 30 गुना से तो ऊपर है, लास्ट में 6 चाहिए, मतलब कि आपका 36 गुना जाएगा ये। तो 36 से अगर गुना करेंगे तो आपको यहाँ पे 36 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट का केस है ना। तो 36 आपका यहाँ पे बीच में आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो आपको 12 24 32 36 आएगा, इधर में 12 आएगा। क्या बराबर में काटा वहाँ पे, क्योंकि लास्ट में 6 चाहिए ना, तो 4 बार में भी तो जा सकता है ना, तो 12 करके ऑप्शन में नहीं कोई है ना। 6 का मल्टीपल आपका 6 गुना 8 भी 6 12 18 24 6 5 30 6 6 36 6 42 6 48। चलो देखते हैं इसको एक बार कट करके, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में क्यों नहीं आ रहा है फिर ये, है ना। 116 का जो डाटा दिया हुआ था आपका, ये 40.6 दिया हुआ है, तो 100 का डाटा कितना होगा। तो आप यहाँ पे यही करने वाले हो कि पॉइंट को आप यहाँ से हटाओगे तो इधर 0 आएगा, 0 से आपका ये 0 कट हो जाएगा। यहाँ पे 4 से आप इसको काटोगे तो आपका ये कट जाएगा 29 बार में, और ये 4 से कट जाएगा आपका 100 नहीं, 4 से पूरा नहीं कटेगा ना, 4 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा आपका, है ना, 2 से कटेगा। तो 2 से कटेगा 58 बार में, और 2 से आपका ये कट जाएगा कितने बार में, तो 20.3 बार में, राइट। नहीं, पॉइंट तो हटा दिए ना, ओनली इतना आएगा। 29 से आप इसको कैंसिल आउट करो, 2 बार में जाएगा। 29 से आपका ये जाएगा, 29 से 100% ये जाएगा, है ना। 29 से ये जाना ही जाना है, 29 से 7 बार में जाएगा, ठीक है, 7 बार में जाएगा। अभी देखो ये कितना है आपका, ये 50 5 गुना हुआ, तो ये भी 5 गुना होगा, मतलब बीच में आपका 35 आएगा, इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पर 35 आएगा। कितना आएगा, 35। तो आपका अभी ये कितना बन जाएगा, 10 और 3 13 बन जाएगा। लास्ट में आपका देखो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे, तो 13:13 करके आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका सेम वही सवाल है, तो थोड़ा डाटा को ये सबको थोड़ा देख लेना बढ़िया से, ठीक है। ये आपका SICI का यहाँ पे बताया हुआ है भाई, कैसे आया है यहाँ पे ये। इसमें आपका जो है दूरी वगैरह पे भी क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना। डिस्टेंस वगैरह पे भी क्वेश्चन बनेगा, मैं दिखाता हूँ ये तो क्वेश्चन अगर मिलता है तो। अगले जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि एक दुकानदार
385 प्रति बॉच 5 केजी और 540 प्रति 5 केजी वाले। अच्छा, दोनों जो है प्रति 5 केजी है, तो यहाँ पे टेंशन ही नहीं, दोनों का यूनिट सेम ही है आपका। किस रेशियो मिलाता है, तो 9 और 11 का रेशियो मिलाता है। परिणामी मिश्रण प्रति 2 केजी निबल लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला है कि 2 केजी पर इसका रेट बताना है, 1 केजी का नहीं 2 केजी का बताना है। तो यहाँ पे ये प्रति 5 केजी मतलब 5 केजी का ये रेट है ना, तो 5 से भागा दे दो तो 1 केजी का रेट आ जाएगा आपको यहाँ पे। तो 1 केजी का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, आपको बचेगा यहाँ पे 3 और 7 पचे 35, 77 रुपये पर केजी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 5 से भागा लगा दो तो आपका 108 आ जाएगा। और किस रेशियो मिलाया है, पहला वाला का 9 केजी तो दूसरे वाले का 11 केजी है ना। तो इसका 9 केजी लेने का मतलब हुआ कि इसको 9 से गुना करेंगे और इसका 11 केजी का मतलब इसको 11 से गुना करेंगे, तो टोटल आपका इतना हुआ। और यहाँ पे बताना जो आपको है ना 2 केजी का रेट प्रति बताना है, 2 केजी का, 1 केजी का नहीं 2 केजी का। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो कि ये भी 1 केजी है, ये भी 1 केजी है, मतलब कुल मिलाकर के टोटल 2 केजी क्वांटिटी हुआ है ना। नहीं, यहाँ पे टोटल आपका जो है ये आपका है 9 केजी है ना, ये 9 केजी है और ये आपका 11 केजी। तो 9 11 कितना होता है आपका 20 होता है, तो 20 से भागा दोगे तो ये 1 केजी का रेट आएगा। तो इसको आप 2 से इंटू कर दोगे तब आपका जा करके 2 केजी का रेट निकल जाएगा है ना। 2 से इंटू कर दोगे तो ये 0 से ये कट जाएगा आपका यहाँ पे। और ऊपर में कितना आ जाएगा देखा यहाँ पे, अगर ऊपर का मैं बात करूँ यहाँ पे तो लास्ट का यूनिट डिजिट से भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में सभी का सेम डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पे। तो 9 गुना 7 करने से 63 आता है और 8 गुना 1 करने से आपका 8 होता है, तो 8 और 3 करने से 11 होता है। तो लास्ट में आपका 1 होगा, नीचे 10 है, तो 0.1 आपका लास्ट में आएगा। ध्यान से देखना यहाँ पे है ना। आई होप कि यहाँ पे कोई इशू नहीं किसी को। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 20 रुपये में 1.5 लीटर कीमत वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए। देखो सवाल को सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे सवाल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 20 रुपया में 1.5 लीटर कीमत वाले 60 लीटर दूध, 20 रुपये में 1.5 लीटर कीमत वाले जो है कितना लेना है आपका, 20 रुपये में 1.5 लीटर आता है, ठीक है ना। इसका 60 लीटर दूध उठाना है यहाँ पे, कितना मिलाना चाहिए, इतना रुपये प्रति लीटर प्राप्त हो जाए, कितना पानी मिलाना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा आप यहाँ पे क्या करोगे कि इस केस में पानी का रेट हमेशा 0 लेना है। पानी मिलावटी के केस में क्या होगा 0 होता है आपका। तो आप यहाँ पे क्या करोगे ना कि पहले इसका ये देखो प्रति केजी बोला है ना, प्रति लीटर, तो आप यहाँ पे पहले प्रति लीटर डिसाइड करो। पहले यहाँ पे प्रति लीटर 20 रुपये में 1.5 लीटर आ रहा है ना, तो 20 रुपया में आपका 1.5 लीटर मतलब कि 3/2 होता है। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा 40/3 रुपया पर लीटर। तो आप यहाँ पे लिखोगे 40/3 रुपया पर लीटर और इधर में आप लिखोगे 30 और 2 32 रुपया, 32/3 पर लीटर। सॉरी, ये मिश्रण का रेट है, क्या है आपका मिश्रण है ना, ये इतना अचीवमेंट आपका इतना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे 32/3 और इधर में आप 0 लिखना है। पानी का रेट कितना होगा 0 होगा, इसका पानी का रेट आपका 0 होगा और ये आपका मिल्क का रेट हो गया, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे सिंपली माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 32/3 ही आएगा। और जब आप यहाँ पे से माइनस करोगे तो नीचे में कितना आएगा, नीचे तो दोनों का 3 ही है, तो इसलिए 3 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पे आपका 8/3 आ जाएगा डायरेक्टली। तो रेशियो कितना बन जाएगा देख लो, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा 4:1 का रेशियो आएगा। बोलने का मतलब कि मिल्क अगर 4 लेंगे ना तो 1 लीटर पानी मिलाना होगा। तो मिल्क यहाँ पे रियल में दूध कितना है 60 लीटर है, तो इसको रियल में अगर 60 बनाना है मतलब 15 से गुना करना है। तो इसको भी आप सिंपली क्या करोगे 15 से गुना कर दोगे यहाँ पे, तो 15 चौके 60 आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी 15 एकम 15 हो जाएगा 50 आंसर, राइट। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, एक बोतल में जल और सिरप का जो मिश्रण दिया हुआ है वो 2:5 के अनुपात में है। आधे जल और आधे सिरप मिश्रण के रूप में प्राप्त करना है। तो सिंपल सी बात है, आधा आधा मतलब दोनों को 1:1 करना है। तो कितना इसका प्रतिस्थापित करना चाहिए, मतलब कितना को बदलना चाहिए।